हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं सोनाक्षी सिन्हा के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में और उनका हिपोक्रेटिकल बिहेवियर के बारे में, जो दिवाली के फायर क्रैकर्स को लेके तो काफ़ी कैंपेन चलाते हैं, लेकिन न्यू ईयर के फायर वर्क्स को काफ़ी इंजॉय करते हैं। दिवाली के टाइम पे ये चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग है और ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे या रील पे ये बता रहा होता है कि फायर क्रैक्स मत बर्स्ट करो, इन्वायरमेंट को ख़राब मत करो। तो लोग समझते हैं कि ठीक है, ये एयर पोल्यूशन ना एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन ये सेलेब्स का कंसर्न इतना सेलेक्टिव क्यों होता है? बाकी के 365 डेज जब एयर पोल्यूशन हो रहा होता है, प्राइवेट जेट को लेके, फ्लैशी कार्स को लेके, एसी चला के, उस पर कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन दिवाली आते ही सबके अंदर का एनवायरनमेंट केयर जाग जाता है। फिर वही सेलेब्स न्यू ईयर के टाइम में बड़े शौक से फायर वर्क्स एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन सिर्फ इंडिया में है और बाकी पूरा दुनिया पोल्यूशन फ्री है। हिपोक्रेसी का लेवल देखो, दिवाली के फायर क्रैकर्स से तो पोल्यूशन हो रहा होता है, लेकिन न्यू ईयर के फायर क्रैक से क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया या यूएस का फायर वर्क्स काफी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है और वहां का AQI लेवल भी काफी लो है। लेकिन बात सिर्फ पोल्यूशन की नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग तो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ना। तो अगर पोल्यूशन गलत है तो वो हर जगह गलत है, सिर्फ सेलेक्टिव आउटरीच का मतलब क्या होता है? एक और कंसर्न जो ये सेलेब्स दिवाली के टाइम में उठा रहे होते हैं क्रैकर्स से रिलेटेड, वो ये है कि क्रैकर्स से एनिमल को नुकसान होता है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर न्यू ईयर के टाइम में जो फायर वर्क होता है उससे क्या होता है? एनिमल्स को नुकसान ही होता है ना। या फिर जब ये ब्रांडेड लेदर बैग लेकर घूम रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम भी तो एनिमल को नुकसान ही होता है ना। तो बस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर आप ये टॉपिक उठाते हो और इसके ऊपर लोगों को ज्ञान देते हो, बट आप खुद वो चीज़ बिल्कुल फॉलो नहीं करते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेसी हो जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री खुद कितना वेस्ट करती है, जैसे फिल्म सेट का वेस्ट, स्टाइलिश आउटफिट सस्टेनेबल नहीं होती, फ्लैशी जेट्स, इंपोर्टेड गाड़ियां, ये सब भी पोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन इस सब के ऊपर कोई कभी बात नहीं करता। सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे ये लोग पोस्ट डाल देते हैं ताकि लोग उसको रीशेयर करे, रीट्वीट करे। सोनाक्षी सिन्हा और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी है जो अपने फैन को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार नहीं होते। पोल्यूशन का जो रियल रीजंस है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, व्हीकल्स हो गए, इन पे बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, फेस्टिवल पे ज्ञान देना है, ट्रेंडिंग है क्योंकि। तो इनकी हिपोक्रेसी कैसे दिखती है मैं आपको बताती हूँ। जब ये खुद इंजॉय कर रहे होते हैं फायर क्रैकर्स कहीं दूसरे कंट्री में जाके, तो दे आर फाइन विद इट। बट जब लोग अपने कंट्री में, अपने घर के आसपास वो सेम चीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं, तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। इनको यहाँ पे एयर पोल्यूशन का याद आ जाता है। बट एक बात आप समझो कि इनको भी सेम चीज़ इंजॉय करना है, पर वो बाहर कंट्री में जाकर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब कोई तो बाहर कंट्री में जाकर वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो खुद अपने फेस्टिवल में लोग अगर अपने घर के आसपास वो चीज़ कर रहे होते हैं, जो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि वो उसका कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूशन पे। बट जो इस चीज़ पर ज्ञान दे रहे हो, लोगों को स्टूपिड बोल रहे हो वो चीज़ करने के लिए, बट आप खुद वो चीज़ इंजॉय कर रहे हो, तो उससे क्या समझ में आता है? आपके डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे होते हैं कि आपको तो एंजॉय करना है वो चीज़, बट अगर दूसरे लोग वो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं अपने खुद के देश में रह के, तो आपको उसके ऊपर ज्ञान देना है, उनको गलत बोलना है। आप सेलिब्रिटी हो, आपके पास फैंस है, तो डेफिनेटली जो आप बोलते हो उसका इम्पैक्ट होता है लोगों पे। बट अगर वो ही फैंस ये चीज़ देखेंगे कि आप जो चीज़ का ज्ञान दे रहे हो, जो चीज़ नहीं करने के लिए बाकी लोगों को बोल रहे हो, बट वो चीज़ खुद फॉलो नहीं कर रहे हो, वो चीज़ खुद इंजॉय कर रहे हो जो गलत है, तो फिर डेफिनेटली लोग आपका बात, आपके फैंस आपको क्वेश्चन तो करेंगे ना, आपको पूछेंगे कि ओके व्हाई यू आर डूइंग दिस। आपको खुद को वो चीज़ फॉलो नहीं करना है, बट आप दूसरे लोगों को बोल रहे हो कि वो चीज़ फॉलो करो। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि लोग को एक इंडिविजुअल लेवल पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। क्रैकर्स छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, कितना जलाना है, नहीं जलाना है, ये उनके खुद को समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो सेलेब्स का सेलेक्टिव आउटरीच होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। सेलेब्स को सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के बजाय जेन्युइनली इम्पैक्टफुल एक्शन लेना चाहिए, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए। बाकी सब भी जो चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है ना पोल्यूशन को, उस टॉपिक पे भी, कंस्ट्रक्शन पे भी, व्हीकल्स पे भी, आप खुद बताओ कि ओके आप पहले 10 व्हीकल चलाते थे, बट आपने पोल्यूशन के बारे में देखा और आप अब सिर्फ एक व्हीकल रखे हो। ऐसा कुछ दो जिससे लोग आपको फॉलो करे, ना कि सिर्फ अब दिवाली के टाइम पे लोगों को स्टूपिड बोल दो और फिर जाके न्यू ईयर के टाइम में आप खुद वो चीज़ इंजॉय करो। सो ये चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि डेफिनेटली बहुत सारे कंट्री में
एयर का जो क्वालिटी है वो इंडिया से बहुत बेटर है, तो इंडिया में ये चीज़ कंट्रोल करना और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। बट एज अ सेलेब अगर आप अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री पे जाके सेम वो चीज़ गलत कर रहे हो जो जिसके लिए आप अपने कंट्री के सिटीजन्स को आप ज्ञान दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आता है कि बाहर कंट्री का जो फायर वर्क था वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए होता है और लोग इंडिविजुअल लेवल पे जाके वो फायर क्रैक्स नहीं कर रहे होते हैं। ये बात डेफिनेटली समझ में आ रहा होता है, बट यहाँ पे लोग ये चीज़ डेफिनेटली देख रहे हैं कि आप यहाँ पे दिवाली के टाइम पे ज्ञान दे रहे हो कि फायर क्रैक्स नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन हो रहा है, विच इज़ राइट, बट देन आप बाहर कंट्री पे जाके एयर पोल्यूशन कर रहे हो। वो 10 मिनट का एयर पोल्यूशन तो भाई ग्लोबल वार्मिंग में ऐड कर ही रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहा होता है। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का लेक्चर जस्टिफाइड होता है या सिर्फ ये एक पब्लिसिटी के लिए होता है? कमेंट में आप अपना थॉट्स ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको ये हिपोक्रेसी एक्सपोज करना पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। टेक केयर, स्टे रियल, स्टे सेफ, बाय।